तो एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था गलती से ये दोनों मतलब सान में से जानबूझ के जो स्पेस है ना भाई इन दोनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये दोनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे पहुँचते जेन को तो कोई यहाँ पे तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन किंग विंग को अजीब सी यहाँ पे तकलीफ होती है, काफ़ी दर्द यहाँ पे महसूस होता है सामने से। तो ये पूछता भी है जेन की क्या हो भाई, लगता है तुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ये बता दी यहाँ पे तुम देख सकते हो आसपास हम लोग किसी धुएं के अंदर बंद है। ये धुएं के अंदर ना स्पीच होना जी बेसिकली भर भर के जो कि मुझे यहाँ पे तकलीफ पहुँचा रही है। जेन सामने से नोटिस करते हैं ये जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे तकलीफ नहीं पहुंचा रही, लेकिन सामने से किंग मिंग को पहुंचा रही है। और किंग मिंग ये भी नोटिस करता है उसके यहाँ पे जो कीवा रिफाइनिंग पॉइंट था उसमें यहाँ पे डायरेक्ट भाई 100 बढ़ जाता है इस धुएं के कारण। जो देख के खुश यहाँ भाई 100 बढ़ना यानी लगभग इसे भाई सालों लग जाएगा ट्रेनिंग करके अपने आप बढ़ाने में, लेकिन भाई धुएं के कारण इसका बढ़ गया तो मानना पड़ेगा भाई। तो ये धुआं इसके यहाँ पे यूजफुल होने वाला है, लेकिन लगे पर इसके यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ भी होगा। कोई बात नहीं, तकलीफ सहने में इसकी मैं मदद करूँगा। तो सामने से कहते कोई बात नहीं, तकलीफ दे रहा ना तो धुएं से हम बाहर निकलते, मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे उठा के बाहर लेकर चला जाऊँगा। तो कंधों पर बैठा के ले जाने लगता है। तो सामने से कहते हुए अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं, तुम कब तक भाई मुझे कंधों पे उठा के ऐसे घूमते फिरोगे। हम मालूम नहीं धुएं का शायद हो सकता है पूरा जो स्पेस है स्पेस में हर जगह पूरा धुआं बढ़ रहेगा। एक कहता डोंट वरी भाई, जब तक मेरे अंदर जान प्राण में जब तक तुझे यहाँ पे उठा के रखूंगा। तभी कुछ ही समय बाद जो धुआं है ना हल्का हल्का यहाँ पे गायब हो रहा था। देखते ही खुश किंग मिंग कहती देखो भाई धुआं गायब हो रहा है, बढ़िया बात है ना। ये कहता हाँ काफ़ी बढ़िया बात है, चलो फटाक से भाग के यहाँ से निकलता हूँ। तो बड़ा तेजी का स्पीड से बढ़ा के भाई निकलने के लिए तैयार था। सामने यहाँ पे खाई आ जाता है, खाई में गिरने वाला था, फट के चार हुई पड़ी थी, लेकिन बैलेंस संभाल लेता है, बच जाता है। बाल बाल बता शुक्रिया करते कि ऊपर रहते शुक्रिया, बाल बाल बच्चा बने हुआ डायरेक्ट नीचे गिरते। अब बैंडी बच जाती। तभी यहाँ पे किंग मिंग कहती है एक से भाई तुम्हें याद है भाई हमें क्या बताया गया था कि अगर तुम इसके अंदर रहोगे झगड़ा वगड़ा होगा तुम्हें यहाँ पे गहरा चोट लग जाएगा, उसके बाद से तुम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होकर बाहर से चल जाओगे। तो ऐसे ही करते भाई खुद को तकलीफ पहुँचाते एंड देन बाहर निकल जाते हैं। जो सुंदर सामने से कहते हैं ना ना उसमें हमें बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, मुझे लगा चल जाएगा, लेकिन तुम्हें अगर लग जाएगा तो मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। इसलिए भाई एक दूसरा रास्ता भाई की ढूंढने का, तो की हमें जैसे मिल जाएगा हम लोग बाहर निकलेंगे बिना किसी तकलीफ। जो सुन दे किंग मिंग बताती है ओके ठीक है भाई जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कुछ भी चलेगा। लेकिन तभी भाई इन्हीं की ओर एक अटैक आता है। जो अटैक सामने से जेन देख लेता है, कहता है किंग मैन से संभल के भाई कोई अटैक यहाँ पे आ रहा है। अटैक उनकी ओर आता है और ढम से वैसा लगता है। और नीचे साइड बेसिकली बोला ना खाई था, तो खाई के कोने पे बेसिकली खड़े थे। तो खाई के नीचे यहाँ पे बाकी 3 लोग थे, 3 लोग और को नहीं बल्कि शाया उसका साथी जंग और साथ ही में इसका जो सेक्टर 5 शॉर्ट सेक्ट उसका मेंबर जो रे नाम का बंदा था जिसको हमने देखा था पिछले एपिसोड में, पिछले एपिसोड में वो भी यहाँ पे था। वो लोग भी देखते जिसमें से शाया लोग देख के पहचान जाती है बाप रे तो लगता है तैंकुल सेट के वो लड़का लड़की है शीट भाई, लगता है उनके ऊपर यहाँ पे अटैक हो गया। अगर भाई उनका पापड़ बन जाएगा तो भाई मर जाएंगे। और बेचारी लड़की भाई टैलेंटेड थी भाई, हमें जाके बचाना चाहिए, इसलिए फटाफट उसकी ओर बढ़ते। यहाँ पे भाई उसने जैसे तैसे ना जेन ने बचा लिया था किंग मिंग को, लेकिन ऊपर से नीचे साइड गिर रहा है। और भागते भागते एक दुश्मन को देख लेते यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे भाग रहा है, कुछ काले रंग का अजीब सा कपड़ा पहन के रखा है। उसने पक्का अटैक किया, लेकिन साले था कौन भाई चेहरा दिखा नहीं, वरना दिख जाता तो छोड़ता नहीं। उसके बाद से ढाम से भाई जमीन के ओर आके ऐसे गिरता है। ये सभी पास में पहुंचते, बेचारी लड़की देख के दुख हो जाती है, मतलब दुखी हो जाती है। स्ट्रीट भाई इतनी टैलेंटेड लड़की थी, बेचारी मौत हो गई। बहुत बुरा मुझे उसके बारे में लग रहा है। पीछे से रेन भी कहता भाई क्या करे भाई, हम तो अपना जितना हो सके उतना फटाफट आ रहे थे, लेकिन बचा ही नहीं पाए। उसके बाद से जैसे नीचे गिरे थे मलबा वालों भी इनके ऊपर गिरा था, तो मलबा यहाँ पे हल्का सा हिलता है और मलबे के बाहर से यहाँ पे जेन आता कहता है शीट भाई पत्थर कितना भारी है भाई, डायरेक्ट आ गया हमारे ऊपर गिर गया, लेकिन ठीक है भाई बच गए। जो देख के भाई ये लोग यहाँ पे खुश, अरे वाह वाकई में लोग बच गए, ओ माय गॉड भाई भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सामने से जेन का ध्यान उनकी हो जाता है, उनसे कहता भाई तुम लोग भाई तुम्हारे साथ तो पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी थी, तुम सभी यहीं पर हो। सामने से ये कहता ऑफ कोर्स भाई तुमने भी हमें आते हुए देखा था, लेकिन हमने तुम्हें आते हुए देखा नहीं, लगता भाई तुम्हारे बाद यहाँ पर आए थे। मानना पड़ेगा भाई तुमने हमें पहले बताने कि तुम भी यहाँ पे आ रहे हो, तुमने तो कहता भाई हम तो नहीं आएंगे। जो सुनते सामने से कहता भाई हमारे वाकई में आने का प्लान नहीं था, हम तो क्वालिफाई भी नहीं थे, लेकिन मालूम नहीं कि अचानक से मैंने उस पत्थर पे हमारा भी नाम आ गया और अपने आप ना ज़बरदस्ती भाई जो स्पेस ने भाई उसने भी हमें यहाँ पे खींच लिया, जिस जगह हम लोग भी आ गए। और कसम खा के करूँ भाई हमारे पास कोई खजाने नहीं, हमने कोई खजाने नहीं दिया है और नहीं हमारे पास अभी, इसलिए प्लीज़ हमारे ऊपर अटैक मत करना, हमारे पास नहीं है कोई खजाना। जो सुनते सामने इसका दे भाई ऑफकोर्स हम लोग इतने भी लालची इतने भी भुक्कड़ लोग नहीं है कि सामने से तुम्हारे ऊपर अटैक करे, लेकिन हमें मालूम है जेन भाई बंदों का मूड भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे उनके मन में क्या चाह रहा है। और साथ ही में जब आपस में माइंड टू माइंड बात करते हैं ना वो भी यहाँ पे पढ़ सकता है, तो भी भाई पढ़ लेता है। जिसमें शायद सबसे पहले आगे से कहती है कि हाँ भाई ये लोग उतने ऊपर से गिर गए तो भी यहाँ पे सेफ एकदम चंगे, हमें यकीन नहीं हो रहा। तो सामने से जांग कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि इनके पास कोई कमाल का प्रोटेक्शन वाला भाई ट्रेजर हो जिसके जरिए भाई इनके यहाँ पे प्रोटेक्शन हो गई। शायद सामने से कहते अच्छा वाकई में इनके पास प्रोटेक्शन और ट्रेजर है, फिर तो भाई अगर हमने इनको हरा दिया इसके बाद से वो हमारा हो जाएगा ना पक्का। यहाँ पे रेन
कहते हैं हाँ लेकिन भाई ये लोग इस जगह पे आए हैं, एग्जैक्टली इनके साथ ये हुआ, मेरे ख्याल से कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं है। सामने से यहाँ पे भाई सेन भी जैसे इनका मन के बात पड़ता है, देखते हैं यहाँ पे मुंह पे तो बड़े अच्छे पड़े, मनी मन मालूम नहीं कितनी गंदी गंदी चीज़ें हमारे बारे में सोच रहे कि हरा देते हैं, खजाना हो जाएगा ऐसा वैसा। अभी जैन उनसे पूछ देगा, मैंने एक आदमी को देखा, मुझे लगता है शायद उसी आदमी ने हमारे ऊपर अटैक किया था, अजीब सा काले रंग का कपड़ा पहना था, मैंने चेहरा तो देख नहीं पाया, क्या आप लोग उस आदमी को जानते हो? सामने से यहाँ पे बताता है जान कि हाँ भाई यस हम लोग जानते हैं, हम लोग उसी के यहाँ पे पीछा कर रहे थे, चेहरा तो हमने भी देखा नहीं है लेकिन यहाँ पे उसका पीछा करते करते यहाँ पे आए, उसके बाद ऐसा कांड हो गया, हमारी मुलाकात तुम्हारे साथ हो गई। जो सुनते ही कहता अच्छा इसी बात है क्या? सामने से शायद बोलते हैं हाँ एक काम कर दे भाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो आदमी भाई मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है, उसके रहते बारे में यहाँ पे कुछ अजीब अजीब से कांड हो रहा है जो कि वाकई में काफ़ी बेकार मुझे लग रहा है। पीछे से रेन भी बोलते हैं हाँ वाकई में यहाँ पे रुकना हमारे सेफ नहीं रहेगा, इसलिए हमें एक साथ यहाँ पे सफ़र करना चाहिए और अपनी प्रोटेक्शन मिल बांट के करना चाहिए। जो सुनते सामने से जेन कहता है कि रेन अच्छा इसी बात है क्या? पिछली बात है तो हमारे साथ जो जबरदस्ती कर रहा था वो आके में तो हमारी यहाँ पे मदद करने को तैयार है। जो सुनते सामने से कहता है रेन भाई ऑफकोर्स भाई, मतलब भाई हमारे लीडर ने तुम्हें खुद बोला कि तुम हमें अपने चच्चा बुला सकते हो, तो भाई मतलब चच्चा भाई हमारे लीडर तुम्हारे चच्चा लगेंगे तो भाई तुम हमारे भाई जैसे हुए, तो भाई ऐसे कैसे हम दुश्मनी सामने से निभाएंगे। जो सुनते जेन कहता है, जेन अपना मेन कैरेक्टर क्या, अरे भाई एक सेकंड भाई तुम लोग ऐसे यहाँ पे क्यों बातचीत कर रहे हो जैसे कि भाई जिंदगी मौत का यहाँ पे सवाल है, बाई चांस झगड़ा हो या फिर कुछ भी हुआ हल्का सा भी चोट लगेगा तो बंदे लोग अपने आप यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, तो टेंशन की तो बात ही नहीं है ना। जो सुंदर सामने से यहाँ पे ये कहता है जान कि नहीं भाई इस बार किसी की यहाँ पे मौत हो चुकी है, इस बार चोट लगने पे बंदे बाहर नहीं जा रहे बल्कि उनकी मौत यहाँ पे हो जा रही है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे इसके फट के हाथ में जाती है जेन की, क्या भाई ऐसी बात है? ना 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 भाई मजाक कह दो कि मजाक हो रहा है। सामने से ये कहती है शरण्या ना ना ये बिल्कुल भी यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा, ये सच है। और पहले बेसिकली ऐसा यहाँ पे नहीं होता था, इससे पहले भी बहुत बार स्पेस ओपन किया गया था, हमेशा लोग जाते थे और हमेशा सेम रूल था कि यहाँ पे चोट लगेगा बाहर हो जाओगे, लेकिन इस बार छेड़खानी यहाँ पर हुई है जिस चक्कर भाई इस बार बंदे लोग बाहर नहीं जा रहे, उनकी मौत हो जा रही ज़्यादा चोट लगने पे। रेन भी कहता है यस यस ये तुरते सही बोली इसने, सामने सच हो भाई इस बार हमारे साथ ये जांग नाम के बंदे भाई काफ़ी कमाल के बंदे जिस चक्कर में भी देखा हम लोग सेफ है। सामने से जांग यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ, कहता है कि हाँ भाई इस बार ऐसा लगता है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ किया गया है, यहाँ पे रूल फिक्स है कि यहाँ पे चोट लगा बाहर जाओगे, की मिला तो बाहर जाओगे, लेकिन सामने से इस बार ऐसा लगता है किसी ने आया छेड़खानी किया और रूल को यहाँ पे चेंज कर दिया, जिसके बाद से भाई ऐसा गड़बड़ हो गया और रूल को चेंज करने में यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन लगाया गया है और फॉर्मेशन के टोटल यहाँ पे भाई 5 पार्ट लगे हुए हैं, तो हमने भी टोटल यहाँ पे 5 टीम बनाया है। अब 5 पार्टी को भेजा है उसको बर्बाद करने की कोशिश में। आई डोंट नो यहाँ पे बर्बाद कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, बस हो जाए बर्बाद तो ठीक है, बस भगवान से दुआ करेंगे। जो सुंदर सामने से यहाँ पे कहता है जैन ओके भाई आप लोग यहाँ पे टैलेंटेड और कमाल के यहाँ पे भाई फाइटर्स और कल्टिवेटर्स हो, हम तो भाई नल्ले हैं भाई, हम लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए जाओ अपना काम करो, हम यहाँ से निकलते। जो सुन के पीछे से शाया बोला अरे रुको यार ऐसा मत करो, मनी सोचती है यहाँ पर, मतलब सामने से पहले मुँह पे मना करते हो कहती नहीं भाई अकेले मत जाओ, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। और मनी ये सोचती है अरे यार आगे से लड़के के साथ ये इतनी भाई जो बच्ची है ना भाई किंगमिंग काफ़ी टैलेंटेड बच्ची है, ये लड़के के साथ रहेगी तो भाई इसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी, तो अगर मौत हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि भाई ये मेरी यहाँ पे स्टूडेंट बन जाए और सामने से मैं इसके यहाँ पे मास्टर बन जाऊँ। सामने से भाई इसका मूड यहाँ पे जेन पढ़ लेता और कहता सॉरी मुझे भी यहाँ पे ना अकेले रहने में पसंद है, खाली किंगमिंग के साथ और किसी के साथ नहीं, और किंगमिंग भी किसी भी ना अनजान आदमी को अपना टीचर यहाँ पे नहीं बनाती। जो सुन के भाई सामने से उसकी भी जल जाती है, एक समय इसको कैसे मालूम कि भाई इसको मैं अपना स्टूडेंट बनाने के बारे में सोच रही थी। उसके बाद से आराम से किंगमिंग के साथ निकल जाता है। किंगमिंग तभी रास्ते में पूछती कि एक सेकंड क्या वो लड़की आपको यहाँ पे पसंद करती है? सेन कहते शायद करती होगी लेकिन मुझे भाई यहाँ पे बूढ़ी लोग पसंद नहीं, उसकी उम्र देखिए मुझसे यहाँ पे सर डबल होगी, मतलब मैं 20 का हूँ शायद 40 की होगी, पीछे से उसकी और जल्दी कि भाई 40 की, इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। उसके बाद से शिव उसी आदमी पे ब्लैक कपड़े वाले आदमी पे जिसने अटैक करने की कोशिश की थी, इसका दिमाग खराब होता है कि शिड भाई मैंने अटैक कर दिया था, मुझे लगा एक अटैक में मर जाएंगे दोनों, लेकिन सारे दोनों के दोनों यहाँ पे जिंदा थे और हमें फिर चेहरा देखने को मिलता है ये और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे भाई रेन ही था। अब यहाँ पे भाई मैं भी कन्फ्यूज ही क्यों भाई रेन यहाँ भी है और रेन उनके सामने भी बातचीत कर रहा था नॉर्मल से आदमी बन के, फिर ऐसे कैसे हो सकता है इससे कोई जुड़ो भाई हो या फिर कोई टेक्निक हो सकता है जिसके जरिए इसने भाई खुद को ढेर सारे रूप में बदला दिया होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है वो हमें आगे के चैप्टर में पक्का मालूम चल जाएगा। और यहाँ पे ये डिसाइड कर लेते यहाँ पे मरेंगे, ये स्पेस में जितने भी बंदे हैं ना सबके सब मरेंगे, बस कुछ देर यहाँ पे रुको एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बॉय।